हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 8.65 8.65 माइनस बड़ा ब्रैकेट बनाए हो, उसमें 4 प्लस 0.5 का ब्रैकेट 8.8 माइनस 2.3 इंटू 3.5 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करेंगे तो पहले किसको छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे तो पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो ये वाला हल करेंगे इसको। तो इसको जब हल करेंगे तो कैसे, पहले गुणा करेंगे। इसमें गुणा करने पे 2.3 इंटू 3.5 का गुणा जब करेंगे कितना आ जाएगा, 8.05। इसका मान इतने का कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8.05 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8.05। अब इससे 8.8 से 8.05 हटा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 5.5, यहाँ पे 0.7 बचेगा। कितना, 0.75। इसका पूरे का मान कितना आ गया, 0.75। 0.75। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 8.65 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 0.5 का मतलब गुणा होता है 0.75 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 8.65 माइनस ब्रैकेट बंद, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 प्लस 5 का 5 से गुणा 25, 5 से 35, 37। तो यहाँ पे कितना आ गया। अब पॉइंट कितने लगाएंगे, कितने अंकों का, 1 2 3, 3 अंकों के पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया, 8.65 माइनस कितना हो जाएगा, 4.375। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए यहाँ पे 8.65 और ये एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.375। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 14, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, तो 5 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4.725 इसका मान कितना आ गया, 4.275। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए। दोस्तों अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर के बजाय यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 25 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी थी। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसे चलना था 10 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और चल कितना रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका अनुपात निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2:3। ठीक है, उसे चलना था 2 की चाल से और चल गया 3 के, तो कितना अधिक चल रहा है, 1। और यहाँ पे कितना चला है, कितना, अब जो दूरी का अनुपात होता है वही उसकी स्पीड का अनुपात होता है। ठीक है, जो दूरी का होता है वही उसकी स्पीड का अनुपात होता है। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, अब बताइए, 2:3 हो गई दूरी का भी और स्पीड का भी। जो दूरी का होगा वही स्पीड का, 2:3 हो गया। अब यहाँ से बताइए, एक यहाँ पे कितना अधिक चल रहा है, एक यहाँ पे 25। तो बताइए अभी वास्तविक दूरी कौन सी है, 2। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 25 दूना
50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताइए चार, अब ये कौन सा है, गॉड मास का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4/5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10, माइनस यहाँ पे कितना, और यहाँ पे गुणा लग जाएगा 4, वाह, यहाँ पे कितना बचा 20/5 प्लस, सॉरी 10 से -12 घटा देंगे कितना बचेगा -2, और यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक को प्रकाशित करने में हुए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर एक पुस्तक के प्रकाशन में हुआ विभिन्न व्यय प्रतिशत में है। ये यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया है, बाइंडिंग हो गया, पेपर कॉस्ट हो गया है, तो यही सब यहाँ पे है। ये हो गया प्रमोशन के लिए हो गया, बुक की प्रमोशन, ये ट्रांसपोरेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा एक पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए मुद्रण लागत के रूप में, अब किसके, प्रकाशक को मुद्रण के रूप में, प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग कितना है 20%, तो 20% बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30,600 रुपये, 30,600 रुपये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30,600 रुपये करना पड़ता है भुगतान करना। तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत, अब कागज कौन, पेपर कॉस्ट कितना 25% बराबर निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और इसको 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 से इसको, 4 से 28, 2 बचा, 4 छंगे 24 और 4 पंचे 20, ये आ गया। अब इसको 5 से क्या करेंगे 7 6 5 0 इंटू 5 से गुणा करा, 0 5 25 32 के 38,250 रुपये, 38,250, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो यहाँ पे क्या निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम बड़ी संख्या से छोटी, जैसे कितना है 47, कामा 95, कामा 187, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे पहले एचसीएफ निकालने के लिए 95 - 47, उसके बाद 187 - 95, उसके बाद 187 - 47, ठीक। यहाँ पे जब इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 15 48 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 5 2 9 92 आ जाएगा, कितना आ गया 92, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 4 और 140 आ गया, ठीक। अब इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। अब बताइए इसका एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, अब 4 से इसको 2 से तो कट ही जाएगा, 2 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 से ये भी कट जाएगी, 4 से ये भी, 4 हाँ 4 से ये नहीं कट, 4 से ये भी, 4 दूना 4 से 12, यहाँ पे 4 से काटेंगे इसको तो 12 आ जाएगा। अब इसके बाद हाँ सिर्फ कौन सा आ गया 4, तो वह कौन सी संख्या है 4, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, यहाँ पे हम पुस्तक पर दी गई रॉयल्टी कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो ठीक है
तो यहाँ पे क्या करें, बता रहा है पुस्तक पर दी गई रॉयल्टी, पुस्तक पर दी गई रॉयल्टी कागज की लागत से, कागज की लागत, अब कागज की लागत कौन सी होगी बताइए, पेपर कॉस्ट, तो ये पेपर कॉस्ट कहाँ रहेगा, नीचे बता रहा से। अब इसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी कहाँ 15, अब यहाँ 25 है, 25 से 15 कितना अधिक है बताइए, 15 से 25 तो 10, कितना अधिक है इंटू 100 कर देंगे बस, 25 चौके 100, 4 दहन 40%, कितना अधिक है, अधिक ही तो पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, कौन, रियलिटी, तो 40% क्या होगा, कम होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक परिवार में 2 दादा दादी, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं, दादा दादी की औसत आयु, अब कितने दादा दादी, 2, यहाँ पे दादा दादी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता पिता, माता पिता, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, पोते पोतियां, पोते पोतियां, ठीक, पोते पोते। अब दादा दादी कितने हैं, 2, माता पिता कितने हैं, 3 माता पिता, तो 3 माता पिता, और पोते पोतियां 4 पोते पोतियां हैं, तो 4 हो गया। और बताइए दादा दादी की औसत आयु कितनी है, तो 65, कितनी है, 65 वर्ष। माता पिता की आयु तो 32, और पोते पोतियों की औसत आयु कितनी है, तो 8 वर्ष, कितनी है, 8 वर्ष। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यू निकाल लेंगे, तो 65 दूना कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, 130, और 32 पे कितना हो जाएगा बताइए, 9, यहाँ कितना हो जाएगा 32। अब सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल योग कितना हो, 6 2 8, 9 3 12, 12 3 15 और 2, कितना आ गया, 200, कितना आ गया, यहाँ पे 4 3 7 2 9, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 9 दूनी 18, बचे कितना 7, 9 अठे कितना हो जाएगा 72, 9 अठे 72 हो जाएगा। अब बचा कितना, 6/9, अब यहाँ 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, कितना आ गया 28 सही 2/3, 28 सही 2/3, कितना आ गया 28 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे जिल्दसाजी या बाइंडिंग पर किए गए वे के अनुरूपी क्षेत्र का केंद्रीय कोण, अब बताइए ये कितना होगा प्रतिशत में, 100%, और इसका कोण कितना होगा 360, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 360 डिग्री। अब पूछ के कर रहा बाइंडिंग, बाइंडिंग कहाँ पे 20% बराबर, 20% बराबर निकाल देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 बच्चे 10, 5 से इसको, और 5 7 35, 5 दूना 10, कितना आ गया 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात, अब बताइए दो संख्याएं अधिक हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या हो गया, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी, अब बताइए 3, ये 100 हो गई, और ये कितनी है 25% अधिक है तो 125, और ये कितनी हो जाएगी
50 अनुपात निकाल देंगे। अब 25 से इसको काट देंगे, 25 पंचे को 25 का 150, 25 तो 100, ठीक। और पूछ किसका रहा है? दूसरी संख्या से पहली संख्या, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात। तो फिर यहाँ पे बताइए दूसरी संख्या से, तो ये हो गया दूसरी संख्या, और 5, ये कौन सा आ गया? 6:5। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि राज को कोई छूट न मिलती तो 238 रुपये और देने पड़ते। राज ने कुल कुर्सी के कितने मतलब कुर्सी, राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया? अब बताइए, यहाँ पे अगर छूट ना दी हो तो छूट जो 35% छूट दी है तो उसको इतने रुपए नहीं देने पड़ते। और जब वो 35% की छूट नहीं दी उसने, तो क्या किया? उसको 238 रुपये और देने पड़े। तो 35% बराबर कितना दिया हुआ है? जो 200, यही छूट है और यही उसको नहीं देना पड़े, तो 238 हो गया। और राज ने कुर्सी के लिए कितने भुगतान किए? तो 100%। कितना भुगतान किया होगा? कितना भुगतान किया होगा? तो यहाँ पे निकालेंगे 65%। कितना? 65% निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से तो 13 आ जाएगा, इसको 5 से 7 आ जाएगा, 7 से इसको 7 आ गया, और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 7 लिखे, 7 चौक 28, 13 चौके 52। यहाँ पे कितना आ गया? 34 इंटू 13, 13 चौके 52, 13 39, 5 44, 442 रुपये, 442। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ग्यारह सदस्यों वाली 11 सदस्यों वाली 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या है? अब 11 सदस्यों की, अब 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु कितनी है? 28 वर्ष। ठीक है, ये 11 सदस्य हो गए। 11 सदस्यों वाली टीम का कितना हो गया? 28 वर्ष। और विकेट कीपर और उससे 4 वर्ष बड़े हैं। विकेट 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है। किसकी है? कप्तान की आयु 28 वर्ष है। तो ये कितना हो गया? जैसे कि मान लिया यहाँ पे कितना हो जाएगा? पूरी टीम की औसत आयु कितना है? लिया एक्स है, पूरी टीम की औसत आयु बराबर एक्स है। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा? 11 एक्स। अब यहाँ पे कितना, इसमें कप्तान की आयु कितनी है? 28। तो 28 क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ पे कितना है? तो 4 वर्ष कीपर कीपर बड़ा है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी जब ये दोनों चले जाएंगे बचेगा कितना?
9, 9 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे क्या बता रहा है, बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु की टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो x माइनस 2। यहाँ इसको हल कर लेंगे, 11 माइनस कितना हो जाएगा 8, 11x माइनस 8 2 10, 60 बराबर 9x माइनस 18। तो यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो कितना 2x बराबर, इसको इधर लाएंगे 60 माइनस 18। तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर आ गया 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21। तो औसत आयु कितनी आ गई 21 वर्ष, इनकी औसत आयु 21 वर्ष। समझे?